जबरन शादी कराने को लेकर लड़के के पिता ने वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में दिया आवेदन। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के मोहिद्दीन नगर के रहने वाले विष्णुदेव शाह के पुत्र मयंक कुमार से विष्णुदेव के पड़ोसी संजय कुमार की पुत्री सृष्टि कुमारी ने प्रेम विवाह कर ली। इसके बाद सृष्टि के पिता संजय कुमार ने स्थानीय थाना में अपनी पुत्री के अपहरण का मामला दर्ज कराया। इसके बाद स्थानीय थाना के पुलिस विष्णुदेव के घर पर पहुंची। इसको लेकर विष्णुदेव ने मंगलवार की दोपहर 12 बजे भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में आवेदन दिया। विष्णुदेव शाह का कहना है कि मेरे पुत्र मयंक का संजय की पुत्री सृष्टि से पिछले कई दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था और दोनों ने अपनी मर्जी से शादी कर ली है। इसको लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने कहा कि लड़की का न्यायालय में बयान दर्ज कराया जाएगा और उसी के बयान के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बबरगंज का एक मामला है जिसमें कि एक एफआईआर हुआ है, जिसमें एक लड़की के भगाने को लेकर अपहरण को लेकर एक एफआईआर हुआ। उसी सिलसिले में जो लड़का है वो उनके पिताजी और जिनसे उन्होंने शादी की, तीनों लोग अभी आए थे मिलने के लिए और बबरगंज एसएचओ को इसकी सूचना दी गई है ताकि जो लड़की है वो बालिग है, 25 वर्ष की उम्र है, उसका जो बयान है वो माननीय न्यायालय में करवा के और उसमें जो भी अग्रतर कानूनी कार्रवाई है वो पुलिस करेगी। इसमें सर एक लोग के अपहरण की बात कर रहे हैं, लड़का पक्ष उनके बहनोई का। हाँ नहीं, उसमें पुलिस चूँकि एफआईआर दर्ज है इसलिए पुलिस उसमें जांच पहले से भी कर रही थी और ये लोग आज उपस्थित हुए हैं, तो उसमें उनका माननीय न्यायालय में बयान होगा, उसके उपरांत जो भी कानूनी कार्रवाई है वो होगी। 100 वर्षों का ऐतिहासिक मां काली स्थान की महिमा जाने। भागलपुर के चंपानगर के तांती बाजार लेन में मां काली की पूजा धूमधाम से की जाती है। बताते चले कि इस मंदिर का काफी पुराना इतिहास रहा है। मंगलवार की सुबह 11:15 बजे ग्रामीण कहते हैं कि कुश से बलि का प्रथा के साथ स्वर्ण में मां काली को बलि देने का प्रमाण इस प्राचीन काली मंदिर में रहा है। इस वर्ष भी यहां धूमधाम से काली पूजा संपन्न कराई जाएगी। हमारे 4-5 पुश्त पहले यहाँ पर खेल खेल में बच्चे के द्वारा कुश की बलि दी गई थी, कुश से किसी पाठे की बलि। उसके बाद मेरे 5-6 पुश्त पहले उनको स्वप्न हुआ काली मंदिर की स्थापना के लिए, तब से हम लोगों के यहाँ पूजा पाठ हो रहा है। सरकार के आदेशानुसार 101 साल विसर्जन शोभा यात्रा का हमारे पास कागज है, 101 साल। लेकिन कितने वर्ष से पूजा आराधना की जा रही है? 200 वर्ष तो जरूर हो गया। तो इसमें किस रूप में मनाते हैं पूजा? पूजा हम लोगों का ये कुल देवी हुई, दक्षिण कालिका जो है सो हम लोगों का कुल देवी है। ये हमारे सभी यहाँ पर आपस में भाई बंधु रहते थे, सब बेच के यहाँ से ले गए। हम माँ का सेवा के लिए मेरे दादाजी यहाँ रह गए, परदादाजी रह गए, इसी में हम लोग पूजा आराधना में लीन रहते अपने कुल देवी के। कौन सा जगह है? कौन सा? ये मखदूम साहब दरगाह लेन है, उपाध्याय काली स्थान के नाम से जाना जाता है। रूप नारायण उपाध्याय सभी ढालो बाबा के नाम से जानते हैं। अपने 2 दिवसीय दौरे पर राज्यपाल महामहिम श्री राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर भागलपुर आ रहे हैं। भागलपुर में अपने 2 दिवसीय दौरे पर बिहार के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर आ रहे हैं। इनका यह दौरा 14 और 15 नवंबर को होने जा रहा है। भागलपुर में महामहिम राज्यपाल का 14 नवंबर को साथ ही राज्यपाल द्वारा स्टेडियम का उद्घाटन सहित 750 करोड़ से बनने वाला योगा सेंटर का शिलान्यास होगा। 15 नवंबर को राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर सुंदरवती महिला महाविद्यालय में एकेडमिक सीनेट की बैठक में भाग लेंगे। आपको बता दें कि एकेडमिक सीनेट की बैठक पहली बार किसी विश्वविद्यालय में होने जा रहा है। इस बैठक में राज्यपाल
विद्यालय के सभी कॉलेजों में किस तरह से पढ़ाई हो रहा है, एडमिशन सुचारू रूप से हो रहा है या कि नहीं, इस पर विश्वविद्यालय के कुलपति सहित सभी कॉलेज के प्राचार्य एवं शिक्षक से वार्ता करेंगे। महामहिम राज्यपाल की आने की तैयारी को लेकर मंगलवार की सुबह 11:30 बजे तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति ने भागलपुर जिला प्रशासन के साथ बैठक किया। समीक्षा बैठक है, महामहिम आ रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि 14 और 15 का यहाँ पर प्रोग्राम है ना। जो 14 तारीख है उसमें 2-3 प्रोग्राम हैं। पहले तो इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन है। इसके अलावा यहाँ पर फिजियोथेरापी यानी योगा सेंटर जो है भागलपुर में खुल रहा है। बिहार सरकार की भी चिट्ठी आ गई है। वो करीब 7.5 करोड़ की लागत से बिल्डिंग बनेगा, तो उसका शिलान्यास माननीय महामहिम से हम लोग कराएंगे। 2 मुख्य प्रोग्राम हैं 14 तारीख को। उसके बाद में यहाँ पर लोकल विजिट है ना, और उसी दिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो मारवाड़ी कॉलेज का महिला विंग है उसका भी उद्घाटन हो जाए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम लोग प्रस्ताव दे रहे हैं। बाकी 15 तारीख को एसएम कॉलेज में वो 10 बजे से एकेडमिक सीनेट का मीटिंग है, और पहली बार एकेडमिक सीनेट हो रहा है। अभी तक इस विश्वविद्यालय में न हुआ है, और महामहिम ने ही अपने कार्यकाल में सभी विश्वविद्यालयों में इस योजना को शुरुआत की है कि एकेडमिक बहस हो, क्या पढ़ाई लिखाई हो रही है, क्या प्रोग्रेस है, डिग्री से लेकर के पढ़ाई लिखाई, एडमिशन, ये सारी चीज़ों पर बातें होंगी। उस पर मेंबर्स हमारे कुछ सलाह भी देंगे। और फिर 15 तारीख को ही उनका एक यहाँ पर जो टाउन हॉल है ना, उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स के छात्रों से या शिक्षकों से मिल सकते हैं ऐसा। और वो जो प्रोग्राम होगा टाउन हॉल में, वो प्रोग्राम राजभवन द्वारा आयोजित है। स्पेशली जन वो राजभवन आयोजन उसका कर रहे हैं। ये 2 दिन का प्रोग्राम है, और उसकी सफलता के लिए हम लोग देख रहे हैं। पूरा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सब लोगों से मीटिंग कर रहे हैं, और एक ही चीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितने भी इंक्रोचमेंट हैं, जिस एरिया से महामहिम गुजरेंगे उस सबको प्लीज़ खाली करा दीजिए, जिसमें सुंदर एक वातावरण लगे। बस। आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर नगर निगम और पूजा समिति काफी एक्टिव मोड में है। घाट पर आने जाने वाली छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसको लेकर नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति अध्यक्ष पप्पू यादव की निगरानी में घाटों की साफ सफाई कराई जा रही है। वहीं उन्होंने बताया कि छठ महापर्व को लेकर घाटों की साफ सफाई युद्ध स्तर पर कराई जा रही है। नाथनगर के सुभाष चौक और घोसी टोला चौक पर मंच बनाया जाएगा, और घाट और आने जाने वाले रास्ते में भी सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी, और लाइट की भी समुचित व्यवस्था रहेगी। ये घाट 1983 से ही हमारा दुर्गा पूजा विसर्जन शांति सद्भाव हो गया। अब काली पूजा का तैयार किया जा रहा है, और छठ पूजा के लिए कल हमारे नगर आयुक्त महोदय से हमारा पूजा समिति अध्यक्ष महामंत्री देवाशीष बनर्जी जी, भवेश यादव जी, अशोक राय जी, सारे लोग हम सब नगर आयुक्त से मिले, जो कल मांग किए थे कि वहाँ चंपानदी घाट पर जीवीसी भेज के वहाँ समतल देख रेख में पूजा समिति के देख रेख में होता है। उन्होंने आज भेजा है, और ये सुबह से ही पूरा कार्यक्रम हो रहा है कि ये जो विसर्जन मार्ग है काली पूजा का, बड़ी बड़ी मूर्ति होती है, सब नीचे उतर जाए। हमारे जिलाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में भी बैठक हुआ था, कहे थे कि समतल है, हमें एक स्मार्ट घाट नाथनगर को दिया जाए कि यहाँ विषहरी पूजा, सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, काली पूजा, सभी पर्व, ईद हो, बकरीद हो, सभी यहाँ एक ये चंपा नदी घाट जो कर्ण रामायण की महाभारत काल से ही है। यहाँ सूर्य हमारे कर्ण दान दिया करते थे, तो डीएम साहब कहे हैं कि एक ठो स्मार्ट घाट यहाँ चंपा नदी को बनाया जाएगा। और ये 1983 से ही पूजा समिति छठ घाट करती है। यहाँ मूर्ति स्थापना होगी,
लाइट की व्यवस्था होगी, बड़ा पंडाल होगा, महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम होगा और यहाँ से लेके पूरा लाइट की व्यवस्था होगा। और हमारे नगर निगम का भी भरपूर सहयोग रहता है, हमारे जिलाधिकारी महोदय का भी भरपूर सहयोग रहता है, हमारे एसपी साहब का भी भरपूर सहयोग रहता है, हमारे एसडीओ साहब का भी भरपूर सहयोग रहता है और हमारे यहाँ के थाना प्रभारी हो या हमारे डीएसपी साहब हो, सभी लोग पूजा समिति को अदम सहयोग करते हैं। पूजा समिति भी इतिहास रचने का काम करता है कि पूरा तो हमारा माइक की विसर्जन में पूजा समिति का 2 कैंप रहेंगे, एक सुहास पार्क के पास और एक घोसीटोला चौक के पास। जिलाधिकारी से मांग की है कि कार्यालय में जो 2 कार्यालय कैंप रहेगा वहाँ सीसी कैमरा का व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था होगा, यहाँ हमारे डॉक्टर का टीम रहेगा, एम्बुलेंस रहेगा और ये छठ घाट और ये काली पूजा के लिए बनकर तैयार हो रहा है। सारे हमारे पूजा समिति के टीम दिन रात लगे हुए हैं और हमारे नगर निगम के नगर आयुक्त महोदय ने भरपूर सहयोग कर रहे हैं। हमारे जो प्रभारी कुंदन जी हैं, ये नगर आयुक्त बहुत सहयोग कर रहे हैं पूजा समिति को। पूजा समिति अध्यक्ष पप्पू यादव। भागलपुर स्टेशन पर बिक रहा था एक्सपायरी डेट का कोल्ड ड्रिंक, इसको लेकर यात्री और दुकानदार में हुआ विवाद। मंगलवार की शाम 5:25 बजे भागलपुर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म संख्या 4 और 5 के बीच स्थित एक स्टॉल पर एक यात्री और दुकानदार के बीच विवाद हो गया। गरीब रथ एक्सप्रेस के यात्री प्रमोद कुमार ने स्टॉल से एक कोल्ड ड्रिंक खरीदी, लेकिन उसका स्वाद असामान्य लगा। एक्सपायरी डेट देखने पर उन्हें लगा कि यह उत्पाद पुराना है और उन्होंने इसकी शिकायत दुकानदार से की। इसके बाद दोनों के बीच विवाद बढ़ गया और यात्री ने शिकायत करने का निर्णय लिया। वहीं यात्री आरपीएफ थाने पहुंचा, जहां से उसे स्टेशन प्रबंधक के पास भेज दिया गया। स्टेशन प्रबंधक को शिकायत मिलते ही रेल कर्मी स्टॉल पर जांच के लिए पहुंचे और अनियमितता पाए जाने पर उस दुकान को सील कर दिया। यह घटना रेलवे परिसर में स्वच्छता और गुणवत्ता बनाए रखने के प्रयासों पर सवाल उठाती है, विशेषकर तब जब स्वच्छता पखवाड़ा मनाने पर जोर दिया जा रहा है। मुझे मुंह में देखते ही कुछ अटपटा सा स्वाद लगा, ना तो इसका जो गर्मी था जो था तो कोई टेस्ट नहीं आया। फिर भी मैं एक घुट पिया, पैसे खर्च किए हैं, यहाँ कौन सुनेगा, फिर भी पिया। फिर उसके जी शिकायत हम थाना में गए थे, मुझे जानकारी नहीं, मैं सीधा मैं थाना में गया। उन्होंने मैं बताया कि आप स्टेशन मास्टर के पास में जाइए। इस बीच में 15-20 मिनट का समय गुजर गया और फिर मैं स्टेशन मास्टर के पास में पहुंचा, जिससे कि आप सभी कुछ लोग आए हैं। और ये आप देख रहे हैं, मैं मूल निवासी तुलसीपुर का हूँ, गंगा पहाड़ से, लेकिन दिल्ली ही मेरा सारा कुछ निवास रहता है। मैं अभी छठ पूजा करने के लिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ। मेरी माँ सारा परिवार दिल्ली रहते हैं। दिल्ली में बवाना रहते हैं, जैसे कॉलोनी जी, यही गरीब रथ से जाएंगे जी। इसी दुकान पे ये 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे हम। मेरा नाम रुपेश भारद्वाज, रुपेश कुमार भी कहते हैं।